जोड़ दिया ससुराल। नमिता और नमन की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद नमिता तो बहुत खुश थी, लेकिन पति नमन के चेहरे पर उसे कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। क्या बात है नमन, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? आप ना मुझसे अच्छे से बात करते, ना ही आपके चेहरे पर नई शादी वाली कोई खुशी नजर आती है। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है नमिता, बस मुझे शादी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैंने शादी सिर्फ अपनी माँ के दबाव में की है। माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, इसलिए जिस लड़की को माँ ने मेरे लिए पसंद किया, बस मैंने उससे शादी कर ली। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इस रिश्ते से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे बस शादी में विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया नमन कि आपका विश्वास शादी से ही उठ गया? जरूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी। अब आप शादी करके मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना ही चुके हैं, तो कम से कम मुझे ये जानने का तो अधिकार है ना कि आखिर मेरा पति मुझे स्वीकार करने से मना क्यों कर रहा है। नमिता, प्यार और शादी जैसा दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं होता। ये सब बस एक धोखा है और कुछ भी नहीं। बचपन से मैंने अपने माँ बाप को अपने जीवन का आदर्श माना, हमेशा खुद से ज्यादा उन्हें प्यार किया। मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि वो दोनों दुनिया के सबसे प्यारे जोड़े हैं, जो एक दूसरे को बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा ये भ्रम टूट गया। बचपन से जिस कपल को मैं अपना आदर्श मानता रहा, वो तो बस मेरी खातिर एक छत के नीचे रहने का ढोंग कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा के बीच बरसों से बोलचाल बंद है। वो बस मेरे लिए इस घर में एक साथ है। क्या मम्मी जी पापा जी एक दूसरे से बात तक नहीं करते? उन दोनों का तलाक हो रहा है नमिता, इसीलिए माँ का मेरे ऊपर दबाव था कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, ताकि वो भी इस रिश्ते से आजाद होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन इस उम्र में तलाक, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ नमन। नमिता, अपनी आंखें खोलो और अपने चारों तरफ देखो। हमारी सोसाइटी में जितने शादीशुदा जोड़े हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ इसलिए एक दूसरे के साथ है क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। हमारे सोसाइटी में पति पत्नी का अलग होना बच्चों के लिए एक शर्मनाक बात होती है, और सिर्फ इसीलिए न जाने कितने ही पति पत्नी ना चाहते हुए भी एक दूसरे का साथ बरसों तक बस निभाते चले जाते हैं। मेरे माँ बाप भी उन जोड़ों में से ही एक है। वो आज तक सिर्फ इसलिए एक दूसरे के साथ है ताकि उनके बेटे को समाज में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। माँ को लगता था कि अगर मेरी शादी से पहले उनका तलाक हो गया तो मेरी शादी में अड़चनें आएगी। कोई भी अच्छे घर की लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। बस इसीलिए उन्होंने शादी के लिए मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैंने माँ को बहुत समझाया कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्हें यही लगता था कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो उन्हें ना चाहते हुए भी पापा के साथ और सालों तक रहना होगा। उन्हें इस अनचाहे रिश्ते से बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ इस अनचाहे रिश्ते में बन गया। नमन, आपने अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है? मेरी जिंदगी खराब करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? जब आपको शादी में भरोसा ही नहीं है तो मैं इस घर में किस हैसियत से रहूं? मैं पहले बहुत परेशान हूं नमिता, प्लीज। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूं। तुम मेरी हालत समझ रही हो? मेरे माँ बाप अलग हो रहे हैं, उन्होंने बरसों से एक दूसरे से बात नहीं की, मेरा घर टूट रहा है, और ऐसे माहौल में तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं अपना घर बसाने के बारे में सोचूं? देखो, मम्मी पापा ने अलग होने का फैसला कर ही लिया है। उनके तलाक के बाद चाहो तो तुम भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। शायद मेरी किस्मत में जीवन भर यूं अकेलापन ही लिखा है। मैंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। नमन, इस रिश्ते का भविष्य तुम अकेले तय नहीं कर सकती। मैंने तुमसे शादी की है, इस नाते अब ये मेरा घर भी है, और मैं आज अपने आप से वादा करती हूँ कि इस घर को मैं किसी भी हालत में बिखरने नहीं दूंगी। मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे अपनी तरह खाना बनाना सिखाएंगी? नमन आपके हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, आज से तू ही मेरी बेटी। जो तुझे सीखना हो मुझे बता देना, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। मम्मी जी, आप सबसे पहले मुझे अच्छी सी चाय बनाना सिखा दीजिए, बिल्कुल वैसी जैसी पापा जी और नमन को पसंद आए। मेरी मम्मी कहती है कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर आप मुझे सबकी पसंद नापसंद के अनुसार खाना पकाना सिखा देंगी
तो मुझे सबके दिल में जगह बनाने में कम समय लगेगा। अच्छा ठीक है, जब तुझे बेटी बना ही लिया है तो मैं खुशी खुशी तुझे सब सिखाऊंगी। तेरे पापा जी और नमन दोनों को ही मसाला चाय पसंद है, इसके लिए मसाला तैयार करना मैं तुझे सिखा दूंगी। मेरे मसाले से तू चाय बनाएगी ना तो दोनों बाप बेटा खुश हो जाएंगे। और तेरे पापा जी को तो सुबह सुबह अच्छी चाय पिला दो तो समझ लो उनका दिन बन गया। मम्मी जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी पापा जी की बहुत परवाह करती हैं। उन दोनों के बीच अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं कोशिश करूं तो हो सकता है उनके बीच की बर्फ पिघल जाए और मम्मी पापा अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहें। सास के हाथ से ससुर राकेश की पसंद की चाय बनवाने के बाद वो चाय लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती है। पापा जी, मम्मी ने आपकी पसंद की चाय बनाकर भिजवाई है। कह रही थी अपने पापा को चाय दिया हो, उन्हें समय से चाय न मिले तो उनके सर में दर्द होने लगता है। वैसे एक बात कहूँ पापा जी, मम्मी जी आपकी इतनी चिंता करती हैं कि बस मेरे मन में यही ख्याल आता है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। तुम्हारी सास ने ये चाय का कप मेरे लिए नहीं, नमन के लिए दिया होगा। नहीं नहीं पापा जी, मम्मी जी ने स्पेशली ये चाय आपके लिए ही बनाई है। अब पीकर तो देखिए, जैसी आपको पसंद है ना, कड़क मसाला चाय, बिल्कुल वैसी ही बनाई है उन्होंने। राकेश जैसे ही चाय का पहला घुट भरता है उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, चाय तो ये तुम्हारे सासू माँ के हाथ की है। अरे उसके हाथ की चाय तो मैं आंख बंद करके बस खुशबू से पहचान सकता हूँ। बहुत दिनों बाद इतनी बढ़िया चाय पीने को मिली है। तुम्हारी सास ने सारा काम नौकरों के ऊपर छोड़ रखा है और नौकरों के हाथ में वो स्वाद मुझे आता ही नहीं। वो तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है पापा जी कि आप मम्मी जी के हाथ की चाय को कितना मिस कर रहे थे। वैसे आप चिंता मत करिए, अब किसी नौकर के हाथ का खाना आपको नहीं खाना पड़ेगा। अब से खाना मैं और मम्मी जी बनाया करेंगे। मम्मी जी के हाथ की चाय पीकर ही पापा जी का चेहरा बिल्कुल खिल गया। जैसे ही उन्हें पता चला मम्मी जी ने अपने हाथों से चाय बनाकर उनके लिए भेजी है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसका मतलब पापा जी मन ही मन अभी भी मम्मी जी को बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन नमिता सास से कहकर ससुर जी के लिए उनकी पसंद का खाना बनवाती है। पापा जी लीजिए, मैं आपका खाना लेकर आपके कमरे में ही आ गई हूँ। मम्मी जी को ना आपकी बहुत चिंता हो रही थी, कहने लगी जल्दी से पापा जी को खाना खिला दे, वरना अगर वो सो गए तो फिर 2 घंटे पहले जागेंगी नहीं। अरे वाह बेटा, ये खाना तुम्हारी सास ने बनाया है ना? नहीं नहीं, मम्मी जी ने नहीं बनाया, खाना तो मैंने बनाया है। और ये बात कहने के लिए तुम्हें तुम्हारी सास ने ही कहा होगा कि पापा जी को कहना मत कि खाना उसने बनाया है ना? आपको कैसे पता चला? मम्मी जी नहीं चाहती थी कि आपको ये बात पता चले, लेकिन आपको राज की बात बताओ, आज उन्होंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है, बस आपको जताना नहीं चाहती थी। अरे बेटा, 26 साल हो गए मेरी शादी को। तेरी सास और उसके हाथ के बने खाने को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पापा जी, मम्मी जी के बर्थडे के लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रही हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगी कि मैं उनके लिए किस कलर की साड़ी लूँ जो उनको पसंद भी आ जाए और उनके ऊपर अच्छी भी लगे। अगर तुम जानकी के लिए साड़ी लेना चाह रही हो ना, तो खादी कॉटन की ही साड़ी लेना, उस पर बहुत अच्छी लगती है और उसे पसंद भी खूब आती है। क्या? खादी कॉटन? वो कौन सा कपड़ा होता है? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना। पापा जी बुरा न माने तो क्या आप मेरे साथ चलकर माँ के लिए साड़ी पसंद करने में मेरी मदद कर सकते हैं? आपको तो 26 साल का अनुभव है ना, माँ के ऊपर क्या अच्छा लगेगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है? अब तुम मुझे पिता समझकर इतना मान सम्मान और प्यार दे रही हो, तो ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि तुम्हारी बातों से इनकार कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाजार चलने के लिए तैयार हूँ। राकेश जी अपनी बहू के साथ बाजार जाते हैं और बहू नमिता को सास की पसंद की 2 साड़ियाँ दिलवा देते हैं। मम्मी जी, आपके बर्थडे के लिए पापा जी ने ये साड़ियाँ भिजवाई है, अगर आपको पसंद आए तो आप शाम को यही साड़ी पहनकर तैयार होना। ये सब क्या हो रहा है? इतने साल बाद अचानक इन्हें मेरा जन्मदिन कैसे याद आ गया? और ये खादी कॉटन की गुलाबी साड़ी, ये तो वाकई इन्होंने ही खरीद कर भिजवाई है। सिर्फ यही तो जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। क्या अभी भी इनके दिल में मेरे लिए इतनी जगह बची है कि जन्मदिन के लिए इन्होंने खुद खरीद कर साड़ी भिजवाई है? नहीं नहीं नहीं, ये आदमी इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। जरूर बहू को दिखाने के लिए यह सब नाटक कर रहा है। मुझे तो लगता है इस नाटक को ज्यादा लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है।
अब समय आ गया है कि बहू को सब कुछ सच सच बता दिया जाए। दरवाजे के बाहर कान लगाकर सास की बात सुनती नमिता सोचती है, मुझे इतना तो समझ में आ गया है, मम्मी जी और पापा जी के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। प्यार की एक चिंगारी अभी तक बाकी है। जिसे मैंने जरा सी हवा दी तो उसने लाव पकड़ने की पूरी कोशिश की। मतलब जरूर इनकी तलाक के पीछे कोई बहुत बड़ी गलत फहमी है, जिसके नीचे इनका प्यार दब कर रह गया है। अगर गलत फहमी की धूल साफ करके देखेंगे तो शायद प्यार ही प्यार नजर आएगा। अगले ही दिन सास जानकी बहू नमिता को अपने और राकेश के रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए अपने पास बुलाती है। देखो बेटा, अब तुम कोई मेहमान नहीं हो, हमारे घर के बहू हो और सच में बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम्हारे परिवार में सबके लिए प्रेम और आदर देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती। बेटा, एक जरूरी बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो, जानती हूँ तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन सच का सामना तुम जितनी जल्दी कर लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मैं और तुम्हारे पापा जी तलाक ले रहे हैं। कोर्ट ने 6 महीने एक दूसरे के साथ रहने को कहा है। 6 महीने पूरे होते ही हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। लेकिन मम्मी जी, शायद पापा जी ये तलाक नहीं चाहते। वो तो मुझसे हमेशा आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं। आपकी पसंद नापसंद के बारे में उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है। पापा जी तो कहते हैं आप बहुत ही समझदार और घर को जोड़ने वाली पारिवारिक औरत हो। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा यही लगता रहा कि वो आपका बहुत प्यार और सम्मान करते हैं। बड़ी बड़ी बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब वास्तव में प्यार और सम्मान देने की बारी आती है ना, तो सारे वादे हवा हो जाते हैं। तुझे पता है क्या किया तेरे पापा जी ने? मैं अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ। मेरे जन्म के 15 साल बाद जन्म हुआ था मेरी छोटी बहन गीतांजलि का। बहन नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह उसे प्यार किया मैंने। तुम्हारे पापा भी हमेशा से ये बात जानते थे कि मैं छोटी से कितना प्यार करती हूँ। उसकी आंखों में एक आंसू तक देखना मुझे गवारा नहीं। मेरी शादी के 18 साल बाद छोटी की शादी तय हुई थी। घर में सब बहुत खुश थे। मेरी छोटी के लिए पापा बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का ढूंढ कर लाए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राकेश अपने डिपार्टमेंट के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तिलक वाले दिन जब ये वहां पहुंचे तो पता नहीं इन्हें क्या हो गया। ये छोटी के होने वाले पति से बहस करने लगे। बातों से शुरू हुई इनकी लड़ाई कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई और लड़के वाले गुस्से में रिश्ता तोड़कर चले गए। पापा ने लड़के वालों से लाख माफी मांगी। मैंने राकेश को बहुत समझाया कि उन्हें माफी मांगकर बात खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बारात वाले दिन छोटी इंतजार करती रह गई, लेकिन वो लोग बारात लेकर नहीं आए। छोटी ये सदमा झेल ना सकी और गहरे डिप्रेशन में चली गई। उसे सामान्य होने में लगभग 1 साल का समय लग गया। इस घटना ने हमारे रिश्ते की नींव हिला दी। मैंने सारी उम्र इनके और इनके परिवार के लिए समझौते किए, लेकिन मेरी इकलौती बहन की शादी में इन्होंने क्या किया? क्या इन्हें माफी मांगकर बात को खत्म नहीं कर देना चाहिए था? क्या मेरी बहन का जीवन इतना सस्ता है कि अपने अहम के आगे उन्होंने मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया? मेरे सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। इस घटना के बाद मेरी बहन ने शादी नहीं की। 32 साल की उम्र में वो आज भी कुंवारी बैठी है। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे राकेश को माफ कर देना चाहिए? क्या मैं गलत हूं? राकेश के कारण मेरी इकलौती बहन की जिंदगी दांव पर लग गई और पापा का अपमान हुआ सो अलग। बोल चुकी तुम, सुना ली अपनी अधूरी कहानी। जिस बहन का हवाला देकर तुम बरसों से मुझसे बात नहीं कर रही हो, अगर सच्चाई तुम्हें पता लग गई ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। आज मैं सारी कस्मों को तोड़कर तुम्हें वो सच बताता हूं जो तुमने कभी सुनना या समझना ही नहीं चाहा। तुम्हारे पापा गीतांजलि के लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर नहीं लाए थे। छोटी उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो एक छटा हुआ बदमाश था। उसने छोटी के प्यार का गलत फायदा उठाया और उसका MMS बनाकर छोटी को धमकाने लगा। छोटी ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई। मैं पुलिस में था, इसलिए मैंने उस लड़के को थाने बुलाकर डराया धमकाया, तो उसने आगे से छोटी से ना मिलने का वादा कर दिया। लेकिन उसके पास जो वीडियो था, अब वो उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मेरे मना करने पर भी पापा जी लोक लाज के डर से छोटी का रिश्ता उसके घर लेकर पहुंच गए। उसने भी शादी के लिए हामी भर दी। तिलक के दिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा खून खौल उठा। उसने एक बार फिर से बातों का बतंगड़ बनाकर मुझसे बदतमीजी की और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा तो मेरा हाथ उठ गया।
वो लोग रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगे। गीतांजलि डर गई कि कहीं वो वीडियो वायरल ना कर दे, इसलिए टेंशन में वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी। उसे गम शादी टूटने का नहीं था, बल्कि उस वीडियो के वायरल होने का था। छोटी की चिंता दूर करने के लिए मैंने उस लड़के को उठाकर लॉकअप में डाल दिया। घबराहट में उसे बता दिया कि वो वीडियो उसके लैपटॉप में है। मैंने वो वीडियो लेकर डिलीट कर दिया। गीतांजलि तो बच गई, लेकिन इस आग के छींटे मेरे घर पर गिर पड़े और मेरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। छोटी छोटी करके जिस बहन के लिए तुम सालों से आंसू बहा रही हो, मैंने भी उसे अपनी बेटी समझकर ही प्यार किया। जितना बन पड़ा उसके लिए किया। वो रिश्ता टूटा, उसमें छोटी की ही भलाई थी। जीवन भर रोने से अच्छा है कि छोटी 1 साल रोकर संभल तो गई। छोटी ने ही मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। अपने भतीजे और बड़ी बहन की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी वो, इसलिए आज तक मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखा। तुम्हें तलाक चाहिए ना, मिल जाएगा तलाक। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों के सामने इतना सब कुछ होता रहा और मैं कुछ समझ ही ना पाई। शायद दोष मेरे प्यार में रहा कि ना मैं छोटी की अपनी बन पाई और ना अपने पति की। शायद मैं इतनी कठोर थी कि छोटी मुझसे कभी सच कह ही नहीं सकी। क्या आप अभी भी मुझे माफ कर सकते हैं? क्या इस घर में मेरे लिए जगह बची है? ये घर तो तुम्हारा ही है जानकी। मैंने तो 26 साल पहले ही सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था। जानकी और राकेश के बीच की गलतफहमी दूर हो गई थी। आज बरसों बाद दोनों ने साथ मिलकर जानकी के जन्मदिन का केक काटा था। दो रिश्तों का नया जन्म मुबारक हो नमिता। तुमने इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। माँ पापा फिर से मुस्कुराने लगे। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। नमन ने आज सच्चे दिल से नमिता को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। आज जानकी निवास में खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही थी।